दोस्तों, इससे पहले मैं आपको 3 वीडियोस दे चुका हूं, बिल्कुल भी मिस मत करना। टोटल हमने 22 कंपनीज डिस्कस की है और इसमें आईपीओस भी है, गोल्ड एंड सिल्वर के ईटीएफ्स भी है, तो इनको चेकआउट कर लीजिएगा। सो यूएस मार्केट के अंदर दोस्तों कुछ खास चेंजेस नहीं है, वही सिचुएशन है। डाउ जोन्स नैस्डैक दोनों नीचे हैं। साथ में हम ब्रेंट की बात करें तो 1.51% तेजी, यानी 93 समथिंग कुछ अभी ब्रेंट चल रहा है, जो कि नेगेटिव है। साथ में गोल्ड एंड सिल्वर को भी देख लेते हैं। देखो, आज तो बनी है तेजी सिल्वर और गोल्ड के ईटीएफ में। क्या कल भी बनेगी? चांसेस काफ़ी कम है। गोल्ड अभी थोड़ा सा नीचे है। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर अभी ऊंची है। देखना ईटीएफ को कि कल कैसा पैटर्न क्या बनता है। बाकी ट्रेंड तो रिवर्स हो चुका है। स्टॉक यानी जो ईटीएफ वो अपने सपोर्ट से रेसिस्टेंस तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। पिछले वीडियो में हमने बातचीत की है। साथ में आगे चलते हैं, गिफ्ट निफ्टी को देखते हैं। गिफ्ट निफ्टी में कुछ खास सिचुएशन नहीं है, तो कल भी मार्केट के अंदर सुस्ती रह सकती है। लेकिन दोस्तों, इसी सुस्ती के अंदर काफ़ी अच्छे मौके मिलते हैं, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है। एक डेटा मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखना, समझ के देखना। काफ़ी हेल्प आपको मिलेगी, काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा ऐसे मार्केट के अंदर निवेश करने के लिए। सो यहाँ पे निफ्टी की वैल्यूएशन आपको दिख रही है 20.5। इसको हम 20 मान के चलते हैं। एक और चीज़ इसमें देखिए कि अभी क्या है, निफ्टी में कुछ ऐसी भी कंपनीज ऐड हो चुकी है जिसकी वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें बीएससी भी अब आ जाएगा, जोमेटो भी है। तो उसका भी इम्पैक्ट होता है, क्योंकि कंबाइन वैल्यूएशन होती है, जितना भी वेटेज होता है उसके हिसाब से वैल्यूएशन को यहाँ पे देखा जाता है। तो 20 का पी है। एक्चुअल हम देखें, जो बड़ी कंपनीज हैं, एचडीएफसी बैंक या फिर जो आईटी कंपनीज हैं, उनका पी काफ़ी कम हुआ है। तो ये लॉजिकली तो 20 का नहीं है, निफ्टी का पी 20 से भी कम का है। बट ये दिख रहा 20 का है क्योंकि कुछ हाई वैल्यूएशन कंपनीज भी है। चलो फिर भी अपन इसको 20 को मान के चलते हैं कि अभी चलो निफ्टी का जो पी है ना वो 20 का है। अब देखो, यहाँ पे डेटा आपको ये बताएगा फर्स्ट कि जब भी निफ्टी की वैल्यूएशन 18 से लेकर 20 तक हुई है, ये आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। पास्ट का डेटा है, हिस्ट्री का डेटा है, और हिस्ट्री रिपीट होती है टाइम टू टाइम। तो जब भी निफ्टी की वैल्यूएशन 18 से 20 में रही है ना, अगले 3 साल में 51% के रिटर्न्स बने। ये सीएजीआर नहीं है, एब्सोल्यूट रिटर्न्स है। तो अगर मार्केट ने ऐसे रिटर्न्स दिए तो फिर स्टॉक्स या फिर जो भी ग्रोथ कंपनीज है वो काफ़ी अच्छा करती है। अब इसमें देखिए, जितनी भी वैल्यूएशन ऊपर जाएगी ना, 20 से 22 हो गई तो रिटर्न्स कम हो गए। 22 से 24 के बाद तो 3 साल खराब जाते हैं। ये हिस्ट्री है, ऐसा हुआ है, हर बार ऐसा हुआ है। 24-26 होती हैं तो फिर दिक्कत होती है, 26-28 में फिर दिक्कत, 28-30 होती है तो अगले 3 साल कोई रिटर्न्स नहीं बनते हैं। या आप देख सकते हैं, इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। बाकी निफ्टी अगर 14 से नीचे पहुंचती है तो अगले 3 साल में भारी रिटर्न्स बनते हैं 152% के। 14 से 16 में 112% के रिटर्न्स बने हैं पिछले कुछ सालों में, जो भी 3 साल होते हैं आगे के वैल्यूएशन के हिसाब से। सो अब देखिए दोस्तों, एक डेटा आउट हुआ है जिसमें आपको ये पता चलेगा कि निफ्टी की जो भी कंपनीज हैं या फिर जो भी कॉरपोरेट कंपनीज हैं, इंडिया की जो भी कंपनीज है, बड़ी कंपनीज है, जिसमें छोटी कंपनीज भी ऑब्वियसली शामिल हो चुकी है, इनकी अर्निंग्स, इनके प्रॉफिट रिकवर्ड हो चुके हैं। ये डेटा आपको बताएगा कि 92 से लेकर अभी तक 2026 तक इतने सारे साल है, फाइनेंशियल ईयर्स हैं, इसमें इंडिया की जो कंपनीज हैं उनकी अर्निंग्स कैसी रही है। तो ये तो बहुत पुराना डेटा है, इसको छोड़ते एक बार हम 2008 देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। मार्केट की जितनी भी कंपनीज है ना, उनके प्रॉफिट जीडीपी का कितना परसेंट था वो यहाँ पे बताया है। ठीक है, तो जीडीपी का 5% जो प्रॉफिट था ना, वो इन कंपनीज का था। उसके बाद में क्या होता है, जीडीपी बढ़ती है लेकिन कंपनीज के प्रॉफिट गिरते हैं। अब अपन क्या देखते हैं कि जीडीपी बढ़ रही है इंडिया की, या जीडीपी बढ़ सकती है, इतने परसेंट के साथ में बढ़ेगी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं होता है कि आपका पोर्टफोलियो भी बढ़ेगा, कंपनीज के प्रॉफिट भी बढ़ेंगे। जरूरी नहीं है वो लिस्टेड कंपनीज के प्रॉफिट बढ़े, जीडीपी के अंदर लिस्टेड, नॉन लिस्टेड, हर तरह की कंपनीज आ जाती है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अभी इस समय सिचुएशन क्या है, कितना प्रॉफिट, कितने परसेंट जीडीपी का अभी जो प्रॉफिट है वो चल रहा है। अब हम देखते हैं यहाँ पे सबसे लोएस्ट में 1% तक पहुंच गया था, यानी जीडीपी काफ़ी ऊपर थी, स्टॉक मार्केट ऊपर था, लेकिन कंपनी की अर्निंग्स उसके बेसिस पे काफ़ी कम थी। अभी यहाँ पे क्या हुआ है, अर्निंग्स इंप्रूव कर चुकी है, 4.6% तक ये पहुंच चुकी है। अभी तक टॉप पे पहुंची नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला है। इसका मतलब यह है कि मार्केट अभी काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, यानी एफआईज अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव है इंडिया को लेकर, कि नंबर्स तो अच्छा आ रहे हैं, प्रॉफिट तो बढ़ रहे हैं, लेकिन वैसी वैल्यूएशन नहीं मिल पा रही है। ये निफ्टी का 20 का पी रियल नहीं है, आपको पता ही है। इसमें एचडीएफसी बैंक की वैल्यूएशन बहुत कम हो चुकी है, बैंक्स, आईटी, कंजप्शन, इनकी वैल्यूएशन काफ़ी गिरी है। तो अगर मैं हाई पी कंपनीज हटा दूँ निफ्टी में से, तो निफ्टी का पी अभी समथिंग अराउंड
15 टू 16, 15-16 के आसपास होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको ये डेटा ये बताएगा कि MSCI इंडिया वैल्यूएशन री रेटिंग चल रही है या डी रेटिंग चल रही है। री रेटिंग का मतलब ये होता है कि आपके प्रॉफिट तो 10 रुपए के हैं, लेकिन आपको मल्टीपल्स मिल रहे हैं 100 रुपए के, यानी प्रीमियम मिल रहा है आपको। जितने प्रॉफिट है उससे कई ज़्यादा आपकी निफ्टी है, आपका स्टॉक है। डी रेटिंग क्या होती है कि वो जो 100 का वैल्यूएशन था, जो प्रीमियम था, अब वो घट के 50 हो चुका है या 30 हो चुका है, तो प्रीमियम नहीं मिलना, वो डी रेटिंग होता है, पी रेशियो गिरना। सो यहाँ पे आपको ग्राफ ये बताएगा कि अभी निफ्टी इस लाइन के नीचे है, यानी निफ्टी डी रेटिंग के अंदर है। अब ये देखो, वैसे शॉर्ट टर्म के लिए तो अच्छा नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है, क्योंकि जब डी रेटिंग होती है उसके बाद में जब री रेटिंग होती है ना, तो बहुत अच्छी तेजी आती है। और जितनी ज़्यादा अर्निंग्स बढ़ती रहेगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि मार्केट को उस अर्निंग को कैच करना पड़ेगा। मार्केट को उस अर्निंग को कैच करने का मतलब यही है कि वहाँ पे उसकी वैल्यूएशन पहुँचानी पड़ेगी। तो ये लॉन्गर टर्म के लिए बहुत अच्छा टाइम है, निफ्टी के लिए, मार्केट के लिए। इसके बेसिस पे आप इनको देखिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, खुद से स्टडी कर सकते हैं। तो ये डेटा काफ़ी पॉजिटिव है, यानी नंबर्स कंपनीज के काफ़ी अच्छे गए हैं। और Q1 तो वैसे भी काफ़ी अच्छा है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। सो अब दोस्तों कंपनीज पे आ जाते हैं। देखिए, डीमार्ट को लेकर एक न्यूज़ आई है, जैसा मैं आपको पहले बता चुका था। जैसे नया मैनेजमेंट आता है ना, इनका प्लान चेंज हो चुका है। अब ये कर्जे पर काम करना शुरू कर रहे हैं, जो पहले डीमार्ट वैसा नहीं था। अब कंपनी ने क्या किया है, वैसे अनाउंसमेंट तो कर दिया था कंपनी इस तरह का काम करेगी, लेकिन अब शुरू भी हो चुका है। कंपनी ने 200 करोड़ रुपीज़ कमर्शियल पेपर यानी लोन लिया है। आसान भाषा में बोलूँ, 200 करोड़ का लोन लिया है कंपनी ने, और 6.50 की रेट पर 90 डेज के लिए, यानी 6.5% सालाना इंटरेस्ट यहाँ पे पे करेगी। तो 90 डेज का जो हो गया वो पे करना पड़ेगा। तो डीमार्ट का प्रॉफिट मार्जिन कम होगा ब्याज के चलते, या नेट प्रॉफिट कम होगा, सॉरी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर तो इम्पैक्ट आएगा नहीं, इंटरेस्ट आएगा नेट प्रॉफिट के ऊपर। सो यहाँ पे तो कुछ अभी है नहीं तेजी वाली सिचुएशन। यहाँ पे तो स्टॉक अभी जस्ट सपोर्ट पर जाने की कोशिश करा है, जो कि 7% नीचे है। इसके बाद में देखो, ये न्यूज़ आई है शाम को 7 बजे, तो कल होगा इसका इम्पैक्ट। अनंतराज, इसको भी लेकर भी अभी शाम को न्यूज़ आई है 7 बजे के आसपास की कंपनी को रेरा की तरफ से अप्रूवल मिल चुका है लग्जरी प्रोजेक्ट स्थापित करने का 1.22 मिलियन स्क्वायर फीट के ऊपर। अब ये डेटा सेंटर नहीं है, ये पहले ही बता देता हूँ, लग्जरी प्रोजेक्ट है, यानी ऑब्वियसली ये रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट होगा। स्टॉक अभी अच्छे मोमेंटम में है, वीकली चार्ट पे रेसिस्टेंस पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है, जो कि 17% के गैप पर है। Q1 इसके डिसेंट थे। इसके बाद में प्रीमियर एनर्जी 4% की तेजी आज आपने देखी। रीज़न था ये 2 न्यूज़, जिसमें कंपनी ने कहा है कि हम काफ़ी अच्छी डिमांड को प्रिडिक्ट कर रहे हैं अगले 2 साल के लिए, काफ़ी अच्छी ग्रोथ मिलेगी अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर। ऐसा कुछ कंपनी कह देगी तो ऑब्वियस स्टॉक चलेगा। ऑर्डर बुक आप देख सकते हैं 15,000 करोड़ तक पहुंच चुकी है, और ये डबल हुई है फाइनेंशियल ईयर 26 के रेवेन्यू से। डबल मतलब हो चुका है इसके बेसिस पे, तो अच्छी न्यूज़ है। अब बस वेट करेंगे ब्रेकआउट का, क्योंकि नंबर्स तो इतने कुछ खास अच्छे नहीं थे, और इस वजह से ब्रेकआउट भी हो नहीं पाया। मैनेजमेंट कहता है तो उसको लेकर फिर ऐसा नहीं सोचना है कि यार चलेगा स्टॉक, जब तक टेक्निकल इसके पॉजिटिव नहीं होते हैं। तो देखते हैं, न्यूज़ अच्छी है बट टेक्निकल पॉजिटिव होने चाहिए, यहाँ से एक ब्रेकआउट आना चाहिए। डिक्सॉन, इसको लेकर भी अच्छी न्यूज़ है, 9 बजे के आसपास आई थी, 3% की तेजी। देखो, न्यूज़ ये आ रही है कि गूगल प्लान कर रहा है एग्जिट करने के लिए चाइना को। चाइना में भी गूगल की फैक्ट्रीज हैं, तो गूगल वहाँ से एग्जिट करेगा। जो पिक्सल के फ़ोन्स आते हैं ना, उसको बनाने की भी यहाँ पे बात चल रही है। 2027 तक कंप्लीटली गूगल चीन को एग्जिट करेगा ट्रंप के कहने पर। अब कौन कौन से मार्केट बचे हैं गूगल के लिए, एक तो है इंडिया, एक है वियतनाम। अब ये 2 इमर्जिंग की हब्स है, यहाँ पे है कंपनीज जो गूगल का काम कर सकती हैं। सो डिक्सॉन को लेकर एक अच्छी न्यूज़ है, कोई गारंटी नहीं है डिक्सॉन को काम मिलेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी, चांसेस बहुत ही हाई है। अगर चीन के बाद में कोई ऑप्शन बचता है तो वो इंडिया है। अगर 2 ऑप्शंस है तो चीन देखो पहला है, इंडिया सेकंड है। तो चीन अगर से एग्जिट होगा तो इंडिया के ऊपर वो आ सकता है। तो अच्छी न्यूज़ है, इसके बेसिस पे स्टॉक ने तेजी पकड़ी है। अभी आई थिंक 20-25% ऊपर है इसका रेसिस्टेंस। ये क्वार्टर कुछ खास सही नहीं था, लेकिन स्टिल अगले क्वार्टर के लिए तेजी यहाँ पे बन रही है। देखिए दोस्तों, एक और कंपनी को डिस्कस करते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है मैं बार बार इसको कवर करूंगा, जस्ट आपको सिखाने की कोशिश है। अभी डेटा सेंटर या एआई को लेकर काफ़ी सारी कंपनीज है जो अच्छी वैल्यूएशन उठा रही है, थोड़ा सा संभल के रहना है।
एक कंपनी है टाल ब्रोस ऑटोमोटिव, ये बहुत अच्छी ग्रोथ दे चुकी है। पिछले 1 साल में 47% के रिटर्न्स है, 22 का पी है। पिछले 5 साल में 600% के रिटर्न्स है। अगर पी कम है ना और रिटर्न्स अच्छे आ गए तो ये समझ लेना कि नंबर्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो सब कुछ ठीक है यहाँ पे, लेकिन 2020 तक तो कुछ था नहीं। 7 से लेकर 20 तक का डेटा दिखाऊं तो स्टॉक डबल हुआ था। ठीक है, तो मोमेंटम के हिसाब से देखना है, टेक्निकल्स के हिसाब से देखना है, लॉन्ग टर्म इसमें कुछ नहीं है। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव भी ये न्यूज़ हो सकती है और ये एग्जैजरेट की हुई न्यूज़ भी हो सकती है। समझा देता हूँ पहले आपको क्या है सीन इसमें। कंपनी ने अपनी कॉन कॉल में ये कहा है कि अब हम है ना डेटा सेंटर की भी ग्रोथ का फ़ायदा उठाएंगे। अब कोई भी कंपनी एआई का लगा देती है ना कि यार हम तो एआई कंपनी है, हम तो डेटा सेंटर को प्रोडक्ट देने वाली है, तो ऑटोमेटिकली उनको वैल्यूएशन हाई मिलना शुरू हो जाती है। बट रियल क्या होता है वो पता नहीं है। अब देखो आप खुद समझना क्या है इसके अंदर। अब कंपनी ये कहती है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ ऐसे कंपोनेंट है, गैसकेट कंपोनेंट है, जो देखो डेटा सेंटर को क्या चाहिए होता है, डेटा सेंटर को 100% बैकअप चाहिए होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के बिना कुछ होगा नहीं, लाइटें चली गई तो क्या होगा, बैकअप वैकअप तो चाहिए। तो उसके लिए क्या क्या चाहिए, जनरेटर चाहिए। अब ये कंपनी क्या करती है, कुछ कंपोनेंट है जो कमिंस को, किर्लोस्कर को सप्लाई करती है। और ये जो कंपनीज है ना, ये जनरेटर के इंजन बनाते हैं। ठीक है, तो कंपनी कहती है कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो हम किसी और कंपनी को बेचते हैं, वो कंपनी कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो किसी और कंपनी को बेचती है, और वो कंपनी एक ऐसा प्रोडक्ट बनाती है जो डेटा सेंटर को बेचती है। अब आप खुद समझो कि क्या ये डेटा सेंटर के लिए मानी जानी चाहिए, इसको वो वैल्यूएशन मिलनी चाहिए या फिर नहीं। क्योंकि डायरेक्टली तो कुछ नहीं है यहाँ पे, इनडायरेक्टली भी नहीं है यहाँ पे, काफ़ी बीच बीच में काफ़ी और कंपनीज है। तो ऐसा कुछ कंपनी का कहना है। फिलहाल आप अपनी स्टडी कर लेना। ठीक है, वॉच लिस्ट में अगर आप रखना चाहो तो देख लेना इसको। ब्रेकआउट इसमें मिल चुका है, पिछले ब्रेकआउट के बाद में अच्छी तेजी आई थी, चेक कर लेना इसको, स्टडी कर सकते हैं इसके ऊपर। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले 3 वीडियोस चेक कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल होगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि।